मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। जितना गुरु भाई बहन लोग का काम रुका हुआ महादेव, आप सबका काम पूरा कीजिए हे महादेव। मैं रोज आपसे यही दया मांगती हूँ हे महादेव। और गुरु भाई बहन लोग, अगर आपको कथा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एक दूसरे को शेयर किया कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखा कीजिए। गणेश जी का त्यौहार आने वाला है, इसीलिए मैं गणेश जी का कथा सुना रही हूँ आप लोग के। एक गांव में मीरा अपना मामा मामी के संग रहती थी। मीरा बचपन से ही वो गणेश चौथारी का पर्व बहुत धूमधाम से मनाती थी, क्योंकि वो अपना जब माता पिता के संग रहती थी मीरा, तो हर साले उनका घरे गणेश जी का आगमन होता था आगमन। और वो फिर गणेश जी को पूजा पाठ करके फिर वो गणेश जी को भसाने के भी ले जाती थी। बहुत अच्छा से पूजा पाठ उनका माता पिताजी करते थे। मगर मीरा के माता पिता को देहांत होने से उसका कोई नहीं रह जाता है मीरा को, जिस कारण उसका नाना नानी सोचते हैं कि ना बेटिए बचा और ना दमादे, क्योंकि ये के गाड़ी के एक्सीडेंट में दोनों माता पिता मीरा का डेथ कर जाते हैं, जिस कारण मीरा के नाना नानी अपना घर मीरा को ले जाते हैं और सोचते हैं कि ना बेटी ना दामाद है, उनका एक निशानी नतनी बची हुई है, उसको मैं अपने साथ रखूँगी और मैं ही विवाह शादी कर दूँगी। यही सोचकर मीरा को अपने पास नाना नानी ले जाते हैं। नाना नानी तो अपना बेटी का संतान समझकर बहुत लाड़ दुलार करते हैं। मामा भी बहुत मानता है मीरा को, मगर मामी जो रहती है मीरा के बहुत खटकिन रहती हैं। एक भी कसर मीरा को सताने में नहीं छोड़ती हैं। और बूढ़ा बूढ़ी नाना नानी का कहाँ चलता है और कहे जब तब अपना सास ससुर से कि एक बेटी को ला के अपना घर पर रख दिए हैं, क्या उसका मैंने जिम्मा लिखाई हूँ कि मैं ज़िंदगी भर इसका देखभाल करूँगी और इसको खाना पीना दूँगी। हमेशा नाक मुँह चमकाती रहती थी। मीरा तनिक भी बात को मामी के दिल से नहीं लगाती थी। और मीरा का मामा जो था वो रोज़ अपन ऑफिस से आवे तो मीरा के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए ज़रूर लेकर आए, क्योंकि मीरा 8-9 साल की लड़की थी, बच्ची थी, अभी उतना सियाना नहीं थी। ये देख देख कर मामी बहुत जलती थी। कुछ दिन के बाद गणेश चतुर्थी आने वाला था गणेश जी का। अब वो कहती है अपना मामा से कि मामा जी, पिताजी माँ जी थे, मेरी मम्मी और पापा थे, तो हर साल हम लोग गणेश जी का पर्व बहुत धूमधाम से मनाते थे। मैं गणपति बप्पा को बहुत प्रेम से माता पिताजी के संगे जाकर लाती थी और उनको फिर मैं जब पूजा खत्म होता 5-6 दिन के बाद तो मैं ले जाकर फिर उनको गंगा जी में प्रवाहित भी करती थी। मेरा बहुत मन है हे मामा जी कि आप अगली बार वो ऐसा ही कीजिए। मामी से तो मैं कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि मामी हर समय मुझ पर जली कटी रहती हैं और जली कली बात सिलाती हैं। मामा कहता है अपनी भगनी से कि तुम तनिक भी चिंता मत करो, मुझे पैसा मिलने दो, और जैसे मुझे पैसा मिलेगा मैं तुम्हारे संग चल के एक भगवान का गणपति बप्पा का मूर्ति ले आऊँगा और हम लोग दोनों मामू भगनी मिलकर धूमधाम से गणेश जी का चौथारी मनाएंगे और उनको धूमधाम से बैंड बाजा के साथ हम लोग ले जाके और उनको प्रवाहित भी करेंगे नदी में। बहुत प्रसन्न होती है मीरा यह सुनकर और बहुत खुश होती है। मामा का जब तनख्वाह मिलता है, उनका पेमेंट जब आता है, वो अपना पत्नी से तनिक भी नहीं पूछता है और अपना भगनी को लेकर वो बाजार चले जाता है और खूब सुंदर गणेश जी का मूर्ति कीन के लाता है और उनके संगे उनका वाहन को भी कीन के ले आता है, एक चूहा को भी कीन के ले आते हैं। तब कहती है मीरा के मामी
कि और किसी काम के लिए आपके पास पैसा नहीं रहता है और आप अपना भगनी के भगवान के लिए जाकर और आपने पैसा खर्चा कर दिया है, ये बताइए कि आप इतना पैसा क्यों खर्चा किए हैं। तब कहता है मामा कि अगली बार मीरा को बहुत मन है कि भगवान जी का घर में आगमन हो और हम लोग पूरा श्रद्धा भक्ति से भगवान जी का विदाई करें। मामी मुंह नाक चमकाने लगती है और कहती है कि जैसे जैसे कहती है आप वैसे वैसे कीजिए, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मगर एक भी लड्डू मैं अपना हाथ से नहीं बनाऊंगी आपके गणेश जी के लिए। मीरा कहती है कि मामा अगर मामी नहीं बनाएगी तो हम लोग बाजार से ले आएंगे, मगर छोड़ दीजिए, मामी से मत ढेर बकझक कीजिए। उसका मामा समझदार आता है, खूब धूमधाम से गणेश जी का पर्व मनाता है और मनाते हुए वो कहता है मीरा से कि मीरा चलो बाजार जाके लड्डू ले आते हैं और लड्डू लिया करो। जैसे भोग लगाती है गणेश भगवान को, मामी क्या सोचती है कि आज मैं मूर्तियाँ उठा के यहाँ से हटा दूंगी, ना रहेगा और ना ये बैंड बाजा के साथ गणेश जी के ले जाकर दबाएगी और उनको प्रवाहित करेगी गंगा जी में। आज इनका खिस्सा ही खत्म कर देती हूँ। यही सोचकर मामी क्या करती है कि पूजा पाठ तो खूब बढ़िया से चल रहा था गणेश जी का तैयारी, क्योंकि 5-6 दिन खूब धूमधाम से पूजा पाठ हो रहा था। जब उनका प्रवाहित करने के समय आता है, बैंड बाजा सब हो जाता है, उसी दिन में उसकी मामी क्या करती है, वो सोने के लिए चल जाती है। वो गणपति भगवान का मूर्ति उठाती है और जो उसका पिछवाड़ा रहता है खेते, उसी में जाकर भगवान को मूर्ति को गाड़ देती है और गाड़ कर जाकर सो जाती है। जब मीरा उठती है अब भगवान को स्थान पर नहीं पाती है, जोर जोर से रोने लगती है और कहती है मामा जी मेरा गणपति भगवान कहाँ चले गए, उनका वाहन भी कहाँ चला गया, अब कैसे हम लोग का पूजा आधा रह गया, हम लोग कैसे भगवान को अब बाजा ढोल के साथ विदाई करेंगे। और वो खोजने लगती है, खोजते खोजते नहीं मिलती है, फिर वो वहीं पर रोते रोते सूझ जाती है, बहुत रोती है, जिस कारण उसको अजब हो जाता है मन में और सोचती है क्या सपने में देखती है कि उनके पास गणपति भगवान का वाहन आ रहे चूहा और कह रहे हैं कि तुम मेरे संग पीछे चलो और वहीं पर तुम्हें तुम्हारा भगवान मिल जाएंगे। ये उठती है और क्या देखती है कि सच में एक चूहा आ रहा है और लड्डू जी बना कर रख लेती है कि विदाई के दिन भगवान के भोग लगाएंगे। वो लड्डू को उठाता है, उठाकर मूसक जी और वो लेकर वही खेत में चलता है जहाँ पर भगवान का मूर्ति उनका मामी कर लेती। ये पीछे पीछे मीरा जाती है और कहती है कि लड्डू लेकर ये कहाँ मूसक जा रहे हैं, एक तो भगवान नहीं मिले, उस पर मूसक ने परेशान कर दिए हैं और ये मेरा लड्डू लेकर चल जा रहे हैं। जब तक मेरा गणेश जी का भोग नहीं लगेगा मैं लड्डू किसी को नहीं खाने दूंगी। और जैसे जाती तो क्या दिख रही है कि मूसक वही बिल में लड्डू गिला रहा है जहाँ पर गणेश जी का मूर्ति कर लेती। ये बच्ची अपना खोदने लगती है तो क्या देखती हैं कि भगवान का जो चक्र रहता है माथा में लगता है, वो खोद कर भगवान को निकालती हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं कि मामा जी देखिए हम लोग का गणेश भगवान मिल गए, विघ्नहर्ता मिल गए, इनको किन्हों ने इनको ला कर यहाँ पर रख दिया है। मामा तुरंत समझ जाता है कि ये सारा काम मेरी पत्नी का है, उसी ने मन में जलन के कारण कि मीरा ऐसा भगवान को धूमधाम से विदाई ना कर पावे, जिस कारण उसने भगवान को लाकर मिट्टी में गाड़ दिया है। वो भगवान को निकालती है, उनका वाहन को धन्यवाद देती है, धन्यवाद करते हुए कहती है कि आप ही के कारण मुझे गणेश भगवान मिल गए, और हंसते हुए भगवान को लेकर आती है। और वो वाहन भी संग संग चूहा आता है और आकर वो लड्डू कहती है कि अब आप खा लीजिए, क्योंकि आप ही के चलते आज मुझे गणपत से भेंट हो गया। जैसे वो घर में लेके आती है, मामी तो देखती है कि मैंने तो इसे गाड़ दिया था पिछुआ जाके पिछुआरा खेत में, फिर कैसे मिल गया। जोर जोर से पेट में दर्द होने लगता है उसका मामी को और एकदम चिल्लाने लगती है और कहती है अपना पति से कि सुनिए आप जाके डॉक्टर बुला कर ले आइए, नहीं तो मेरा दम टूट जाएगा। कहानी कैसे इतना पेट में दर्द हो रहा है। तुरंत डॉक्टर आता है, पेट के दर्द खत्म ही नहीं होता है, कितनों दवा खा लेती है। तब उपरवार दिखाने के लिए वो ओझा को बुलाती है, ओझा भी देखभाल फूक फाक करता है, कुछ भी नहीं होता है। तब कहती है मीरा कि मामी
आप थोड़ा सा मोदक खा लीजिए, जो मोदक मैंने गणपति भगवान को चढ़ाया है, आप खा तो लीजिए। कहती है उसकी मामी वो दर्द में कि इतना सारा दवा खाकर मैं नीमन नहीं हुई, तो क्या तुम्हारे ये मोदक खिला से मैं नीमन हो जाऊंगी? मैं नहीं खाऊंगी। तब मामा को समझाते हुए कहते हैं कि एक तो तुमने कितना बड़ा गलती किया कि भगवान को मूर्ति को जलन के कारण तुमने ले जाके पीछे मट्टी में गाड़ दिया। ये सब भगवान की कृपा से ही तुम्हारा पेट में दर्द हो रहा है। तुम तनी सभी भगवान का प्रसाद ग्रहण कर लो, ना दवा का असर है और ना तुम्हें झरवैला फुकोइला का असर है। जब ये बात सुनती है उसकी मामी, तुरंत ही मोदक लेकर खाती है। जरा सा मोदक पेट में खाती है मुंह से और पेट में जाता है और उसकी मामी का पेट का दर्द खत्म हो जाता है। उसी समय वो छोटे से गणेश जी के मूर्ति के पास गिर जाती है और रोते हुए कहती है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, हे गणपति भगवान, हे विघ्न हरता, आप सबका विघ्न हरते हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपको एक छोटा सा मट्टी का मूर्ति समझकर मन में जलन के कारण कितना पैसा मेरा पति लगा दिए हैं। मैंने मीरा से जलन करते करते आपसे भी जलन पाना कर ली और मैंने आपका मूर्ति खोले जाकर पीछे हिला दिया। आपकी कृपा से ही मेरे पेट के दर्द अच्छा हुआ है, मुझे क्षमा कर दीजिए। उसी समय गणेश भगवान एकदम प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं छोटी सी बच्ची के भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं इसे आशीर्वाद देता हूँ कि जीवन में सब दिन सब दुख से दूर रहे। जैसे इसके माथा पर माता पिता का हाथ नहीं है और तुमने भगनी समझते हुए बहुत इसे दुख दिया है। मैं इसे आशीर्वाद देता हूँ कि कभी भी तुम अगर इस पर सितम करना चाहोगी, मेरा वाहन तुम्हें इतना परेशान करेगा, ये याद रखना कि तुम चैन से नहीं रह पाओगी। कभी भी सताने से पहले तुम्हें सोच लेना कि मेरा ध्यान और मेरा वाहन का ध्यान तुम पर ही है। वो मामी कहती है कि मैं ऐसा गलती अब कभी नहीं करूँगी। मैं मान ली कि मेरी मीरा एक सच्चा भक्त है और मैं भगनी को अपना बेटी की तरह मान के रखूँगी। और मीरा की मामी उस दिन से फैसला करती है और कहती है कि सुनिए जी, हम लोग दोनों आदमी अपना बेटी की तरह मीरा को विवाह शादी करेंगे और कन्यादान करेंगे और कभी मैं मीरा से मन से मैं मीरा को देखकर नहीं जलूंगी। फिर मीरा को धूमधाम से मामा मामी मिलकर ब्याह करते हैं और नाना नानी के सहयोग से ब्याह कर मीरा अपना घर परिवार लगे चल जाती है और सुखी पूर्वक अपना जीवन बिताने लगती है मीरा। और हर साल गणेश जी के जब दिन आता है, धूमधाम से बप्पा को बुलाकर ससुराल में लाती है और उतने धूमधाम से बप्पा को मोदक का भोग लगाती है और पूजा पाठ करती है और उनका धूमधाम से विदाई करती है। जिस तरह गणेश भगवान ने मीरा को किसी का हाथ पर, उनका माथा पर किसी माता पिता का हाथ नहीं था, मगर अपना हाथ गणेश जी ने मीरा का सर पर रख दिया और सब चीज़ से, सब उनका विघ्न से उनका दुख दूर किया। उसी तरह गणेश भगवान सब भाई बहन, गुरु भाई बहन को जितना भी जिंदगी में कष्ट दूर है, सबका विघ्न दूर करें और सबका विघ्न हरता दुख हर कर उनको सब दुख से मुक्त करें। बोले गणेश भगवान की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, हर हर महादेव की जय।